everyone, welcome back. So today in this video we are going to start our question 8 of exercise 2.5. So in the previous two questions we have given in the form of left hand side and we have to make it in the form of right hand side, but this time we are given the question in the form of right hand side of the ID and we have to convert it into left hand side. That means we have to factorize this. factors का मतलब वही होगा कि हमें इसको क्या करना है, आईडी के हिसाब से वो लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो हम पहले यहाँ लिख देते हैं कौन सी आईडी लगेगी, क्योंकि यहाँ तीनों साइन प्लस में है तो हमारे पास यहाँ a प्लस बी होल क्यूब की आईडी लगने वाली है, जो कि होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. अब according to this id we will put the value. So 2a whole cube 8a क्यूब किसका क्यूब है, 2a का. b अच्छा एक बात और, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी a भी गिवन है तो id में हम इसको कैपिटल A और कैपिटल B से डिनोट करेंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन द id एंड द क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a होल क्यूब. अब कैपिटल B यहाँ पर स्मॉल, ये जो B है हमारे पास ये किसका क्यूब है, B का. सो B होल क्यूब. अब इसे इसको नहीं देखना, अब यहाँ पर A की जगह इसकी और B की जगह इसकी वैल्यू हम डाल देंगे इंटू B. बस अब हमारे पास हमने इसे एक्सपैंड कर दिया. अब हमने इसमें ID लिख देनी है जो कि है 2a प्लस बी होल क्यूब. और क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर्स हम हमेशा एक्सपैंड करके लिखते हैं, तो इसको हमें 3 बार लिख देना है. इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना. अब ये हमारे पास आ गया आंसर. अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है. साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि फर्स्ट टू साइंस जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव है एंड द थर्ड वन इज़ पॉजिटिव. सो एज यू नो अकॉर्डिंग टू ID the third sign in which before ab square it is always positive. So we conclude from here that the ID which is going to be used here is a minus b whole cube, right? So we'll write the ID at first, that is a cube minus b cube, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, minus 3a square b plus 3ab square. Again we'll put the values according to our ID. बस अब क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे और सब सेम रहेगा. और अब हमारे पास ये हो जाएगा 2a माइनस बी होल क्यूब विच इज विल राइट इट एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट इज 2a माइनस बी 3 times and that's our answer. Now we move on to our third part. तो अब देखो 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है और क्योंकि साथ में a है तो 5a होल क्यूब. अब हमें क्या करना है, बस माइनस है तो यानी कि माइनस वाली आईडी लगेगी ये वाली, मतलब तो 3 2 में 3 होल स्क्वायर इंटू में 5a प्लस 3 इंटू में 3 5a होल स्क्वायर. ये वाली पीछे की चीज़ आपने क्वेश्चन को देख के लिखनी ही नहीं है, तो बस आपको a और b की वैल्यूज़ आ गई, आपको पता है ये ID ही लग रही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ID ही होगी ये. वैसे तो ये हमारे पास अभी क्वेश्चन ही IDs वाला है तो वो तो वैसे ही श्योर है. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a होल क्यूब एंड वील राइट इट 3 times. So here's our answer. Now we move on to our fourth part. तो देखो अब 64 4a का होल क्यूब है माइनस 27b 3b का, आगे सेम हो जाएगा 3 इंटू में 4a होल स्क्वायर इंटू में 3b. हमारे पास कौन सी आईडी लग रही है, ये वाली, प्लस 3 4a 3b होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 3b होल क्यूब, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b and again 4a minus 3b. Here is our answer. Now we move on to our last part of this question, which is very important. Why?
बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, बट आगे हमारे पास स्मॉल छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि ये आईडी नहीं लग रही है, बट इसमें भी हमारे पास आईडी ही लगेगी, अगेन माइनस वाली लगेगी। और ये छोटी वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये कट रही होंगी, दैट इज़ वाई। अभी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ एक बारी, फिर मैं समझाऊँगी। 2166 का होल क्यूब है, तो ये -1/6 हो जाएगा। देन अगेन फॉरगेट अबाउट दिस एंड जस्ट थिंक अबाउट द आईडी। 3p होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3p 1/6 होल स्क्वायर। अब देखो, ये 3 से ये 6 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2। 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ देखो, ये 3 1, ये 2, ठीक है, मतलब 2 पे कट जाएगा। इससे पहले और ये जो ऊपर हो जाएगा 3p अपॉन, नहीं इसको ऐसे करते, देखो 6 6 36, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3p इंटू में 1/36। अब देखो 3, ये किस पे जाएगा, 12 पे 1 अगेन 4, अब देखो आ गया p/4, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब सिंपली हमारे पास वो आईडी आ गई है, तो इसलिए अब हम इसे सिंपली लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ 3p minus 1/6 whole cube and we'll expand it. And that was all about our question. So I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है. So like, share and subscribe. Thanks for watching.